नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों में कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, संतान के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। उससे पहले हम बात करेंगे जुलाई के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो जुलाई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जुलाई का महीना बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि 4-4 ग्रहों का राशि परिवर्तन विशेष माना जाता है और बड़े बदलाव के संकेत होते हैं। सूर्य जो है 17 तारीख से कर्क राशि में गोचर करेंगे लाभ भाव में, लेकिन 17 तारीख तक आपके कैरियर के भाव में, दसम भाव में गोचर करेंगे। दोनों ही जगह सूर्य जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कैरियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हम ये भी बात करेंगे विस्तार से कि क्या क्या होने वाला है। मंगल के बारे में यदि बात करें तो मंगल 1 जुलाई से सिंह राशि में ये गोचर करेंगे 12वें भाव में, और ये राजयोग बनाएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध के बारे में यदि बात करें तो 8 तारीख से कर्क राशि में चले जाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देने का काम करते हैं। लेकिन ये 8 तारीख तक भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, दो राजयोग बनाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और ये आपके कैरियर के भाव में बनाएंगे, तो कैरियर में विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे। वही जो है 8 तारीख से 25 तारीख तक जो है आपके लाभ भाव में रहेंगे, और 25 तारीख के बाद फिर व्यय भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर नुकसान करेंगे, खर्चे करेंगे। तो ये समझ जाइए 25 जुलाई के बाद बुध की स्थिति बढ़िया नहीं है, फिर आपको वहां पर बहुत सावधानी रखना होगा। शुक्र के बारे में यदि बात करें तो 7 जुलाई से सिंह राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है जुलाई के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह आपको किस प्रकार के फल देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में, और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध जो है ये भद्र नामक राजयोग बना करके आपके कैरियर के क्षेत्र में अपनी ही राशि मिथुन राशि में विराजमान है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, नौकरी में जबरदस्त परिवर्तन लाने का काम करेंगे। यहां पर ये रहेंगे 8 तारीख तक। उसके बाद ये लाभ भाव में 25 तारीख तक रहेंगे, तो 25 तारीख तक, 1 तारीख से 25 तारीख तक जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर बुध करते हैं। दोनों ही भाव में आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे और हर क्षेत्र में लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन 25 जुलाई के बाद स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो सकता है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। और कई बार जो है असफलताएं भी मिलेंगी आपको 25 तारीख के बाद, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बुध जो है लंबे समय तक 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। मतलब ये 25 तारीख से 25 जुलाई से लेकर के ये सितंबर अक्टूबर के महीने तक रहेंगे। अक्टूबर के महीने तक यहाँ पर रहने वाले हैं, लंबे समय तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, गले में खराश आ सकती है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है। ये संभावनाएं जो है 25 जुलाई के बाद बनने वाली है। वही व्यापारिक स्थिति में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनने वाली है।
तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बुध के उपाय आपको करना है। बुध का उपाय ये है कि आप बुध के बीज मंत्र का जप करें। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है कई सारे उपाय हैं, जैसे गणेश अथर्वशीष का आप पाठ कर सकते हो, गणेश जी की आराधना कर सकते हो। ये यदि आप करोगे तो ज्यादा कुछ नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं, तो 25 जुलाई के बाद ये बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप देश को छोड़ करके जाना चाहते हैं, या जन्म स्थान को छोड़कर जाना चाहते हैं, या जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, कोई ज्यादा नुकसान की स्थिति नहीं रहेगी। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद यदि हम बात करें धन भाव के मालिक के बारे में, धनेश आपके बनते हैं शुक्र, और धन भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर अचानक धन देने का काम करते हैं, लेकिन कई सारे कार्यों को रुकावट भी पैदा करने का काम करते हैं। कई बार वाणी दोष भी बना देते हैं और कुटुंब परिवार में विवाद भी करवा देते हैं। तो केतु को देखना होगा कि आपकी कुंडली में केतु कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार अचानक धन देने का काम करते हैं। धन के मालिक शुक्र है और भाग्य के मालिक भी शुक्र है। शुक्र के पास दो राशियां हैं, 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, वृषभ राशि, तुला राशि। और शुक्र लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, 7 तारीख तक लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। नौकरी के लिए यदि अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, व्यापार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 7 तारीख के बाद जब ये शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो भोग विलास में पैसा खर्च करवाने का काम करेंगे। लग्जरीज लाइफ के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं और देश विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। फालतू पैसा आपका खर्च हो सकता है, लेकिन पैसा आएगा भी, क्योंकि धन के ये मालिक भी हैं और भाग्य के मालिक भी हैं। यदि आप देश विदेश भ्रमण करना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जब भी भाग्येश विदेश भाव में गोचर करे, तो विदेश जाने के योग बनते हैं और विदेश में नौकरी अच्छी मिल जाती है, व्यापार अच्छा चलता है। तो ये संभावनाएं जो है बहुत अच्छी है। शुक्र जो है 7 तारीख से लेकर के ये 7 तारीख तक जो है 7 अगस्त तक लगभग 1 महीने तक आपके 12वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे, और वक्री हो जाएंगे तो फिर से ये जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे, फिर आपको लाभ देने का काम करेंगे। मतलब शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तीनों महीने जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक मंगल हैं और मंगल आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं। मंगल का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। मंगल अष्टम भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब विपरीत परिवर्तन राजयोग बन रहा है। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, खर्चे तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन धन जो है देने का भी काम करेंगे। वही देखा जाए तो बल पराक्रम में वृद्धि करवाने का काम करेंगे। अब ये तीसरे भाव के मालिक है। वीजा बनवाना चाहते हैं तो समय बढ़िया है, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो समय आपका बढ़िया है, विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। समाज सेवा का काम भी आप कर सकते हो, भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ भी देने का काम करेंगे। तो मंगल जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, तो ये सतर्कता रखने की जरूरत है। बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक गुरु है और गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो गुरु का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ये व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है। लेकिन गुरु यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर राहु के साथ गुरु चांडाल योग में है। राहु यहाँ पर जो है नई शिक्षा प्राप्त करवाता है, जैसे ज्योतिष में आपका मन लग सकता है, तंत्र विद्या में आपका मन लग सकता है, या आप आकर्षित हो सकते हैं, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हालांकि राहु यहाँ पर अधूरा ही ज्ञान देता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी रुचि जो है ज्योतिष में, आध्यात्म में, समाज सेवा में,
इनमें जो है आपकी रुचि हो सकती है। तो राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो ज्ञान देने का, गूढ़ ज्ञान देने का काम करता है, और गुरु का जब साथ मिल जाता है तो गूढ़ ज्ञान जो है वो आपके सार्थक बन जाता है। तो कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर जो है ज्ञान के माध्यम से आप जो है अपनी प्रगति कर सकते हो, अपने रास्ता को तय कर सकते हो, और समाज सेवा में भी लाभ देने का काम यहाँ पर गुरु करता है। अब भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए यदि आप काम करते हो तो इसमें जो है विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी। वाहन खरीद रहे हो तो उसमें भी जो है परेशानियां आएंगी, और काम बनते बनते आपके बिगड़ने लगेंगे, तो ये स्थिति जरूर बनेगी। वैसे वैवाहिक जीवन के लिए भी समय उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक अष्टम भाव में जब गोचर करे तो विवाह जुड़ने में भी बड़ी परेशानियां होती हैं, रिश्ते सही नहीं आते हैं, खराब रिश्ते आते हैं, और वैवाहिक जीवन में भी मतभेद वाली स्थिति बन जाती है। पार्टनरशिप में भी मतभेद वाली स्थिति आती है, और दैनिक आय में जो है उतार चढ़ाव जो है बना रहता है। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है गुरु की रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचम भाव के मालिक और छठे भाव के मालिक, दोनों ही भाव के मालिक शनि है। शनि छठे भाव में जो है गोचर कर रहे हैं, और ये वक्री अवस्था में गोचर करेंगे 3 महीने। तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जबरदस्त लाभ ये देंगे कि जैसे कोई कोर्ट केस में आपका मामला चल रहा है, उसमें आपको विजय दिला सकते हैं, फैसला आपके पक्ष में करवा सकते हैं, शत्रु को परास्त करवा सकते हैं। यदि आपका कोई ऋण लिया हुआ है, दे नहीं रहा है, तो वो भी दिलवा सकते हैं, या फिर कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता, और फाइनेंशियल स्थिति को शनि मजबूत करने का काम करेंगे। तो शनि का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, और ये अपनी राशि में ही वक्री गोचर होंगे, तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो हमने राहु के बारे में बताया कि राहु अष्टम भाव में गूढ़ ज्ञान देने का काम करता है, गुप्त धन भी देने का काम यहाँ पर करता है, और ससुराल पक्ष से भी बड़ा लाभ दिलवाने का काम करता है। भाग्येश आपके शुक्र हैं, लाभ भाव में गोचर करेंगे, 7 तारीख तक जबरदस्त लाभ देंगे। उसके बाद 12वें भाव में भोग विलास में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शुक्र भी अच्छे हैं। बुध जो है आपके कैरियर के मालिक है, यहाँ पर भद्र नामक राजयोग 8 तारीख तक बनेगा, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। राजनीति में सफलता मिल सकती है, सरकार पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग बन सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर बन रही है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है 25 तारीख तक, तो व्यापार में भी आप लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख के बाद विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। बात करें आपके लाभ भाव के मालिक के बारे में, लाभेश आपके चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, 56 घंटे में इनका राशि परिवर्तन होता है। शुभ भाव में शुभ ग्रह के साथ यदि गोचर करेंगे तो मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम करने में मन होगा। और यदि चंद्रमा अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों के साथ यदि गोचर करें तो मन खराब रहेगा, चिंताएं बनी रहेंगी, मानसिक टेंशन आपको लगा रहेगा। तो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन में होता है, और ये बहुत ही जल्दी राशि परिवर्तन कर जाते हैं, इसलिए इनका फलादेश संभव नहीं होता है। लेकिन शुक्र यहाँ पर विराजमान है, भोग विलास में वृद्धि करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं। बात करें 12वें भाव के मालिक के बारे में, 12वें भाव के मालिक सूर्य हैं, और आपके कैरियर के भाव में 17 तारीख तक गोचर करेंगे। कैरियर में विशेष बदलाव करने का काम करेंगे। यदि कोई अपॉर्चुनिटी आप विदेश की मिलती है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, विदेश जा सकते हो भ्रमण के लिए, या नौकरी के लिए, या व्यापार के लिए, ये समय बढ़िया रहेगा। 17 तारीख के बाद जब ये लाभ भाव में आएंगे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का भी काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का जो महीना है ये काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा। ध्यान ये रखना है कि बुध का आपको उपाय करना है, पन्ना रत्न भी धारण आप कर सकते हो, और बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हो, ओम बुम बुधाय नमः। तो देखा जाए तो बुध को यदि आपने ठीक कर लिया तो आपका समय जो है वो बेहतर बीतने वाला है, और नहीं तो परेशानियां थोड़ी सी आने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है 25 जुलाई के बाद। बात करें अगस्त और सितंबर के बारे में, तो अगस्त का महीना जो है सूर्य 17 तारीख से सिंह राशि में चले जाएंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, खर्चों को रोकने का काम करेंगे, विदेश में आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। मंगल 18 तारीख से कन्या राशि में आपकी राशि में आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, जोश रहेगा, लेकिन यहाँ पर अहंकार भी बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है।
लेकिन यहाँ पर मंगल आपको जबरदस्त लाभ भी देने का काम करेंगे। शुक्र 7 तारीख से कर्क राशि में वक्री गोचर करेंगे, भोग विलास में वृद्धि करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और वही देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। लेकिन बुध आपका 12वें भाव में गोचर करेगा, स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्याएं बनी रहेंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका लो होगा, फिर कहीं हाई होगा, तो आपको विशेष रूप से बुध का उपाय करने की जरूरत है। तीनों महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीने आपको बुध का उपाय करना है, क्योंकि ये राशि का स्वामी है, इसका महत्व विशेष होता है। यदि आपने उपाय कर लिया तो कोई भी नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अगस्त का महीना भी आपका मिला जुला रहेगा, बढ़िया रहेगा। बुध को यदि आपने ठीक कर लिया तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में 17 तारीख को कन्या राशि में सूर्य भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन गुस्सा ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहने वाली है सितंबर के महीने में भी। तो आपको देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बढ़िया रहने वाला है, लेकिन अगस्त और सितंबर में आपको उपाय करने की जरूरत है। अन्य ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन राशि का जो स्वामी है वो 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो उससे थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां पैदा हो सकती हैं, तो विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939